नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। नया साल और नए संकल्प, दरअसल नया साल सबके लिए है और नए संकल्प शिवराज सरकार के लिए। आज इसी को लेकर मैराथन बैठक हुई। दिन भर मुख्यमंत्री अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक करते रहे और उसमें नए टारगेट फिक्स किए। वो टारगेट क्या होंगे, क्योंकि चुनाव का साल है और दिसंबर के पहले बहुत सारे टारगेट उनको अचीव करने हैं और उन्हीं के आधार पर कह सकते हैं कि सरकार बनेगी और बिगड़ेगी। करीब 2 घंटे सीएम हाउस में मंत्रियों अधिकारियों के बीच गहरी मंत्रणा के बाद जो जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी, उससे काफ़ी कुछ साफ हो जाता है। चर्चा शुरू करेंगे उसके पहले हम ये भी सुनेंगे कि सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बारे में क्या जानकारी दी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम समझे तो शिलान्यास और उद्घाटन के काम भी चलेंगे, गाँव में विकास यात्राएं भी निकलेंगी और कामों की प्राथमिकता तय होगी, कौन सा जरूरी है और कौन सा बाद में। लेकिन इस सबसे अलग हम इस पर भी बात करेंगे कि गुड गवर्नेंस और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, इस पर भी आज की बातचीत में चर्चा होगी। बाखबर में शुरू करने के पहले सुनते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। एक महत्वपूर्ण निर्णय थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नव वर्ष की बधाई देने के साथ नव वर्ष का रोडमैप भी सम्मानित मंत्रियों को, सीएस को, सभी पीएस, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को आज विस्तार से बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना था कि हमको ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है, हम आस्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं और इसलिए प्राणपण से हम सबको जुटना है। उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने, जो इन 3.5 साल की उपलब्धियां होंगी, जो 23 मार्च को अवसर आएगा, उसमें विस्तार से हमने जो 3 साल में किया है, सभी विभाग अपना अपना रखेंगे। तो इस पूरे मामले में हमने सुना कि किस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संक्षेप में ये बताया कि क्या क्या प्राथमिकता। लेकिन अभी हम कुछ दिनों पहले की, नए साल के पहले की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी शिरडी यात्रा के दौरान ये कहा था कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वो $500 बिलियन तक लेके जाने वाले, क्योंकि सरकार के भारत सरकार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश भी अपना योगदान देगा $500 बिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी और स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे कि ये जो सारा मामला है, निश्चित रूप से ये बैठक और नया साल का ये दूसरा दिन सरकार के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो अफसर हैं, वो किस तरह का एक तरह से डिलीवर करेंगे सरकार की योजनाओं को। अगर वो ठीक से होती है तो बीजेपी की सरकार मजबूती के साथ फिर इस साल के आखिर दिसंबर में लौटेगी और नहीं तो फिर एक तरह से कांटे की टक्कर की बात लोग कर रहे हैं। आपकी राय कि ये जो नए साल के नए लक्ष्य हैं वो कितने बेहतर होंगे और कितने मध्य प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए होंगे, आपकी राय? देखिए, सारे लक्ष्य तो जनता की बेहतरी के लिए ही ये बनाए गए भी हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कराई जा रही है। लेकिन ये जनता की बेहतरी के साथ साथ ये सरकार की सेहत से जुड़ा भी पूरा ये उपक्रम है जी। क्योंकि मैं मोटे तौर पर देखता हूँ कि आज जो बैठक हुई है वो जनवरी से नवंबर तक के टारगेट पर है, क्योंकि उसके बाद चुनाव होना है उसी महीने या उस महीने के बाद। तो ये पूरी तरह से जनता को सुशासन देने के साथ चुनावी समीकरण से भी पूरा जुड़ा हुआ मसला है और स्वाभाविक है, इसमें कोई वो नहीं है। सरकार जब आखिरी वक्त में बहुत तेजी से जो ओवर्स होते हैं उसमें तेजी से बैटिंग करने की जो कोशिश होती है, उस तरह तेजी से योजनाओं को लागू करने की, क्रियान्वयन करने की, जनता से मिलने की सारी चीजें होती हैं। सरकार ने अपने विधायकों, मंत्रियों को भी निर्देश दिए हाल में ही कि वो अपने अपने क्षेत्र के कम से कम 10 से 15% 10 मतदाताओं को अपना फॉलोअर भी बनाए सोशल मीडिया पर।
तो ये सारी जो चीजें हैं यही निर्देश संगठन के को भी हैं, पदाधिकारियों को, और ये सरकार को भी दिए, सरकार से जुड़े लोगों को भी दिए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने आज जो बैठक करी है, अगर ऐसे देखा जाए तो वो हर साल 2 जनवरी को ऐसी बैठक करते हैं जी। वो विभागों की समीक्षा करते हैं। ये पिछले 1-1.5 दशक से चल रहा है। तो लेकिन चूंकि ये चुनावी वर्ष है इसलिए इसकी महत्ता दूसरी है। अभी मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, अगर हम ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर देखें, जिसको लेकर मुख्यमंत्री बार बार अब लगातार फोकस कर रहे हैं, तो सवाल है कि जो शासकीय योजनाएं हैं उनकी जो डिलीवरी है, जो उनकी सेवाएं हैं, जो वो जनता को सीधे या आसानी से नहीं मिल रही हैं। इसीलिए अभी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया गया, उसमें नए हितग्राही जोड़े गए, शायद 80-83 लाख नए हितग्राही जुड़े उसमें, और अभी भी वही शुरू होने वाली है ड्राइव। तो वो जो एक कमजोर पहलू है सरकार का, वो उसको ओवरकम करने की पूरी जद्दोजहद पिछले कुछ महीने से लगातार चल रही है। और सरकार, मैं मानता हूँ कि सरकार ने वो अपना जो कमजोरी है, जो कमजोर कड़ी है, उसको समझ लिया है, तो उसको संभालने की कोशिशें हैं। तो अगर आज जो रोडमैप सौंपा गया है या रोडमैप बनाया गया है अधिकारियों के साथ, या जो उनको बताया गया है उन प्राथमिकताएं, उसमें सीधा सा जो सवाल ये है कि एक तो जनता से सरकार को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जो भाजपा के जो विधायक और मंत्री हैं उनको अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने की, मंत्रियों को विधायकों के साथ बनाने की, और इन दोनों को अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने की, और एक सही दिशा में चलाने की कोशिश इस पूरे आज की बैठक को से माना जा सकता है। लेकिन इसमें कार्यकर्ताओं से संवाद करने की बात भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कार्यकर्ता अगर नाराज कार्यकर्ता नहीं माना, सरकार के कामकाजों से वो खुश नहीं हुआ, विधायक मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं किया, तो फिर जनता से संवाद कैसे होगा। लेकिन जो आपने बातचीत की कि मैं उसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि किस तरह से करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, क्योंकि करप्शन की एक बड़ी शिकायत है। लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में करप्शन बढ़ रहा है, और इसकी फिर तुलना लोग कांग्रेसी सरकारों से भी करते हैं। यहां पर सबसे खास बात है कि इस पूरे मामले में 2 महकमों में झगड़ों की बात भी आती है, कई बार तनातनी भी होती है। तो मुझे लगता है कि देवदत्त जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, चर्चा में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और नए साल की आपको शुभकामना भी है, क्योंकि नए साल में पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। आज की जो बैठक दरअसल हुई है वो बड़ी मैराथन, तो जैसा आशीष जी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब भी साल के अंत में बाहर देव दर्शन करके लौटते हैं, और वो 2 जनवरी के आसपास बड़ी बैठक करते हैं और पूरे साल के टारगेट फिक्स करते हैं कि सरकार को कितना काम करना है, क्या रिजल्ट आने चाहिए, और सरकार की जो मंशा है अधिकारी उसको पूरा करें ताकि कार्यकर्ता और जनता खुश रहे। अब ये एक तरह से हम कहें, जैसा आशीष जी ने कहा था कि आखिरी ओवर में लोग बैटिंग बहुत करते हैं, रन तेजी से बनाते हैं। 1 साल तो नहीं बचा है, 1 साल से कम बचा है, 8 महीने आप मान लें, उसमें कुछ बारिश के महीने भी गुजार लें, क्योंकि 45 दिन पहले तो आचार संहिता लग जाएगी, दिसंबर में चुनाव, तो अक्टूबर तक का समय मान सकते हैं। इसमें सरकार के टारगेट हर साल फिक्स होते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आपने गवर्नेंस ठीक नहीं की, सुशासन ठीक नहीं, सुशासन लेकर नहीं आए, और उसमें फिर भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि हर जगह करप्शन की बात होती है। आपकी राय फिर मैं जरूर पूछूंगा कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें और नगर निगम की सड़कों को लेकर भी झंझट होती है, 2 महकमों में टकराव होता है, सड़कों की क्वालिटी को लेकर, सड़कों को बनाने को लेकर, और कई बार तो पीडब्ल्यूडी सड़क बनाती है, नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी उसको खुद को पाइपलाइन ठीक करते हैं। ये भी बात है जो इस चर्चा में आई थी, आपकी राय? बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जैसा कि हम लोग भी नए वर्ष में कभी कैलेंडर वर्ष, कभी दीपावली, कभी प्रतिपदा पे कुछ संकल्प लेते हैं नए वर्ष के लिए। ऐसी सरकारें भी, मुख्यमंत्री भी संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे हमारे संकल्प कई बार विस्मृत हो जाते हैं, फरवरी मार्च तक हम फिर उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। तो एक मुखिया संकल्प तो लेता है हर बार, 18 साल मुख्यमंत्री। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आम भाषा में कर दूं, परीक्षाओं का समय चल रहा है, बच्चे जब स्कूल खुलते हैं तो बहुत टाइम टेबल बनाते हैं कि इस साल पढ़ाई बहुत ठीक से करनी है, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, और महीने 2 महीने में वो सारी चीजें ध्वस्त हो जाती है, फिर वो उसी ढर्रे पे होता है। और एग्जाम के पहले लोग खूब पढ़ाई करते हैं, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले। तो सरकार की एग्जाम का टाइम आने वाला है और पढ़ाइयां तेज हो गई हैं। जी
बिल्कुल, ये तो अब बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो सब लोग बिल्कुल उसी में जुट गए हैं। अब केवल उनको सरकार और वोट दिख रही है। आप देखें कि एक नया साल नई सरकार का दावा कर रहे हैं, तो दूसरे बिल्कुल 103 सीटें जीतने के लिए आतुर हो गए। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन फिलहाल एक भावना रहती कि हमें अच्छा करना है, नए साल में संकल्प लिया और आज मंत्रियों के साथ उन्होंने जो बैठक की है, जी उसमें वही सब मुद्दे जो हर बार बैठक में होते हैं कि गृह जिला प्रभार वाले जिला में और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको तेजी से क्रियान्वित करें, जिससे लाभार्थी बढ़े। फिर और लाभार्थी बढ़ेंगे तो एक तरह से पार्टी के समर्थक भी बढ़ेंगे। तो बहुत सारी मंत्रियों ने भी बातें रखी है उसमें। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि आप बिल्कुल सतर्क और सावधान हो जाएं और बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। परोक्ष रूप में तो यही था कि जो उन्होंने पिछले दिनों 1-to-1 में सर्वे रिपोर्ट दिखाई थी विधायक मंत्रियों को, तो उनका यही था कि अब अगली बार जो आए तो क्योंकि उसके बाद तो फिर टिकट वितरण शुरू हो जाएगा, तो अब सबकी रिपोर्ट ठीक आना चाहिए, ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूँ। और वो सब ठीक हो जाएगा यदि आप लोग सरकार की योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन करने लगेंगे, सक्रियता बढ़ा देंगे, कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात बढ़ा देंगे। और मुरलीधर राव अलग लाइन चल रहे हैं, वो फॉलोवर्स पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया फॉलोवर संख्या के आधार पर वो नेताओं का कद तय करने पर जोर दे रहे हैं। तो ये सत्ता और संगठन की लाइन है जिसमें कोई किसी गियर को लगा रहा, कोई किसी को, जिससे कुल मिला के टॉप गियर में गाड़ी जल जाए और सब सक्रिय हो जाए। लेकिन जी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। जी आप कुछ करें। जी, कुल मिलाकर यह है कि अगर सरकार जो हर साल वादे करती थी अपने मंत्रियों से, विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, वो वादे सरकार की तरफ से पूरे हो जाए, मतलब मुख्यमंत्री जो कई बार मुख्यमंत्री के पास भी विभागीय शिकायतें पहुंचती थी, मंत्री शिकायतें करते होंगे, हमें लगता है कि आशीष जी ये सारा मामला अब सरकार में मंत्रियों की अफसरों से जो टकराहट होती है वो भी कम होने का दौर है, क्योंकि मंत्रियों ने जरूर कहा होगा कि हमारे सेक्रेटरी नहीं सुनते, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं सुनते, इसलिए कामकाज की गति धीमी हो जाती है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नौकरशाही को लेकर जो मुख्यमंत्री लगातार प्रहार कर रहे हैं, मंच से ही सस्पेंड कर देते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने निवाड़ी के कलेक्टर को का तबादला कर दिया, तहसीलदार का तबादला कर दिया। एक बात आपको भी याद होगी देवदत्त जी और आशीष जी, आपको भी, दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार हुआ करती थी उस समय उन्होंने एक अभियान शुरू किया था, आपकी सरकार आपके द्वार। उसमें वो अचानक वो पहुंचते थे हेलीकॉप्टर से, किसी भी गांव में उतर जाते थे, तो वहां तक तो सब चीजें ठीक थी। लेकिन जीरो करप्शन पर अगर बात नहीं होगी, गुड गवर्नेंस पर बात नहीं होगी, तो हमें लगता है कि सरकार में आपसी समन्वय पर हो सकता है कि एक दूसरे के काम हो जाएं, शिकायतें खत्म हो जाए, लेकिन गवर्नेंस और करप्शन ये बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि आम जनता नौकरशाही से परेशान है और भ्रष्टाचार से परेशान है। और ये अगर दूर हो गया, इन 6 महीने में कम हो गया, तो भी लोग कहेंगे। मैं सिर्फ आखिरी में एक बात बोलूंगा कि आजकल लोग ईमानदार उस अफसर को बोलते हैं जो पैसे लेकर काम कर देता है, बेईमान उससे कहते हैं जो पैसे भी लेता और काम नहीं करता, तब कहते हैं कि बहुत बेईमान है। और अगर पैसे लेकर काम कर दिया तो कहते हैं कि ये अफसर बड़ा बढ़िया है, पैसे तो लेता मगर काम कर देता है। तो ये भी मुझे लगता है कि जो धारणा है, जो परसेप्शन है, वो अगर ये 6-8 महीने में बदल जाए तो सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। आपकी राय, 2-3 महीने तक तो सब ठीक चलता है, बच्चे भी स्कूल के साथ ठीक से काम करते हैं 2-3 महीने, उसके बाद अब ये 2-3-4 महीने बाद चुनाव एक तरह से सर पे आ जाएगा। आपको लगता है कि ये जो बैठक आज हुई है वो कितनी कारगर होगी? मंत्री कितना व्यवहार सुधारेंगे, कितना कार्यकर्ताओं पर वो ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे? क्योंकि कार्यकर्ताओं के तो काम तबादले पोस्टिंग के भी होंगे। अगर तबादले पोस्टिंग नहीं हुई तो फिर आधे कार्यकर्ता तो इसी में नाराज हो जाएंगे और आधे मंत्री भी इसी में नाराज होंगे और लगभग सारे विधायक नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हर विधायक चाहेगा कि उसके क्षेत्र में उसके मन माफिक तहसीलदार हो, उसके मन माफिक थानेदार हो, ताकि चुनाव के समय उसको मदद हो जाए। आशीष जी। बिल्कुल, ये तो बल्कि कहना चाहिए कि जो विधायक हैं भाजपा के और जिनको भाजपा टिकट देना चाहती है, ये होमवर्क भी हो चुका होगा, तो उनके अब अच्छे दिन आने वाले हैं। वो 7-8 महीने वो अपने काम करा सकेंगे, वो अपने मनपसंद कुछ छोटे मोटे तबादले पोस्टिंग भी करा सकेंगे। तो ये अच्छे दिन की उनकी शुरुआत है। और अदरवाइज बीजेपी के अंदर हम आप सभी देख रहे हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि जो विधायक हैं या जो कई मंत्री भी हैं वो बहुत प्रसन्न नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ों का केंद्रीकरण है। बहुत सारे मंत्री भी फ्री हैंड नहीं है, वो भी आपस में उलझे हुए हैं कई सारी अधिकारों को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को। ऐसा सुनाई पड़ता था
अब सरकार के अंदर खाने का तो नहीं पता, लेकिन ऐसा पता चलता है कि जब मंत्रियों को फ्री हैंड दिया तो उन्होंने फिर एक तरह से मनमाफिक भ्रष्टाचार भी किया। और जब ये फाइल और रिपोर्ट्स सीएम तक पहुंची और दिल्ली तक पहुंची तो फिर उन तमाम मंत्रियों को फ्री हैंड देना बंद कर दिया गया। बिल्कुल जी, ये बात तो है, लेकिन ये सब पे लागू भी शायद नहीं हो पाती होगी। लेकिन जब वो कहावत है कि आटे के साथ, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। बिल्कुल, वो भी होता है। कई बहुत मंत्री जो ऐसे हैं काबिल हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो किसी मंत्री का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आज तक सामने नहीं आ पाया है। ऐसा नहीं है कि सभी काबिल नहीं है या सभी उत्साही नहीं है, कई लोग अच्छे भी होंगे, अच्छे भी हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। जैसे केंद्र सरकार में गडकरी का परफॉर्मेंस बहुत दिखता है कि वो सड़कों पे काम कर रहे हैं। जी, एक दो परफॉर्मेंस दिख जाते हैं केंद्र में, फिर भी बावजूद भी, क्योंकि वो उनकी अपनी क्षमता है, परफॉर्मेंस है, या अपनी उनकी जो धुन है, वो जैसे तैसे भी अपनी जगह निकाल। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो पा रहा है, किसी भी मंत्री का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। छोटी मोटी योजनाओं का श्रेय अगर हो सके ले लें तो बात ठीक है, वरना बहुत हद तक ब्यूरोक्रेसी हावी है और सत्ता में भी केंद्रीकरण है। तो इसलिए कुछ अच्छे दिन अभी चुनाव के जरिए आ जाएंगे, लेकिन जो आपने बात कही, क्या ये 8-10 महीने में जो एक छवि है वो सुधर जाएगी ब्यूरोक्रेसी और ये टकराव और ये विकास के अवरोधों को लेकर? तो मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि क्योंकि जो जनता के मन में जो कष्ट होता है, जो 4.5 पौने 5 साल का कष्ट होता है, वो आसानी से धुलता नहीं है। अब ये निर्भर करेगा कि किस तरह की, क्योंकि भाजपा के पास इन सब बातों के बावजूद भी चेहरा एक ही है, तो उसी, बल्कि 2 चेहरे सोच सकते हैं। केंद्र का चेहरा है जो यहाँ काम करेगा, मोदी के चेहरे पर भी बहुत सारा निर्भर करेगा, शिवराज सिंह का भी चेहरा है। तो यही 2 चेहरे हैं। तो इनके बीच में कैसे ये उसको इतनी जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास काम करने के लिए 7-8 महीने से ज्यादा नहीं है। और अगर निर्माण कार्यों की बात होगी तो उसके लिए समय और कम है, क्योंकि बारिश में निर्माण कार्य नहीं होते हैं। तो वो 3 महीने चले जाएंगे, उसके बाद आचार संहिता आ जाएगी। तो अब कैसे क्या होगा, ये चीजें भाजपा के ऊपर निर्भर होंगी, सरकार पर निर्भर होगी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो मामला है, जो मैंने पहले भी कहा कि जो डिलीवरी सिस्टम जो गड़बड़ाया है वो सेवाओं का, वो उसकी वजह ही ये है कि एक तो एक लंबे समय से एक सरकार काम कर रही है, तो अधिकारी भी काफी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उनके अपने अपने हस्तिनापुर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये सारी जो है, ये उलझन जो है आखिरी समय में जो परीक्षार्थी होता है उसको समझ में आती है कि ये सवाल तो हल होने ही रह गए। बिल्कुल, ये स्थिति है। देवदत्त जी, दरअसल मैं अगर एक पिछले रविवार की बात करूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले रविवार को अपने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में थे। डोभी एक गांव है जहां उन्होंने लगभग 180 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। तो मुझे लगता है कि चुनाव के पहले सरकार दिल खोलकर शिलान्यास भी करेगी, घोषणाएं भी करेंगी और उद्घाटन भी होंगे। ये एक उसका उदाहरण है कि वो जहां जा रहे हैं जनता की मांग के हिसाब से दिल खोल के काम कर रहे हैं, इसका भी फर्क पड़ेगा। और अगर शिलान्यास के बाद काम शुरू होता है तो फिर जनता के बीच ये भरोसा पैदा होगा कि जो शिलान्यास हुआ है, जो घोषणा हुई है, उस पर निर्माण काम शुरू हो गया है। तो हमें लगता है कि ये तो बात जरूर होगी, निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसा आशीष जी बोल रहे हैं कि अगर इस पूरे मामले में सरकार ने अधिकारियों को ठीक कर दिया तो फिर सरकार की छवि सुधर जाएगी। लेकिन इसके पीछे उन्होंने शंका भी जताई है। लेकिन मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से सरकार के मुखिया हैं, उनको पता है कि कब कौन सा गियर बदलेंगे, कब कौन सा नट बोल्ट टाइट करेंगे तो स्थितियां सुधरेंगी। तो उन्होंने नौकरशाही को टाइट करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि इसके परिणाम अगले महीने से या बजट के बाद से दिखना शुरू हो जाए। लेकिन ये मामला तो कठिन है। ऐसा लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर अगर सरकार असफल होती है तो कह सकते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब देखते हैं कौन कितना बड़ा छोटा है। आपकी राय? बिल्कुल, ये तो चुनावी वर्ष है और समीक्षा का दौर है जी। क्या पाया क्या खोया, इसका लेखा जोखा और आत्मचिंतन भी कर रहे होंगे सब लोग। क्योंकि आप आज यदि आप यश के भागीदार हैं तो कहीं कुछ अपयश होता है तो उसके भागीदार भी आप ही होंगे। आपके साथ उपलब्धियां हैं सामाजिक सरोकारों की और बहुत सारे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने की। लेकिन यदि कहीं गड़बड़ है तो उसके जिम्मेवार भी स्वाभाविक है आप ही होंगे। तो अफसरशाही के आरोप लगातार लगते रहे हैं। संघ भाजपा समन्वय की बैठक में ये बात प्राय उठती रही है और मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों से इस पे काम भी किया है, जहां कलेक्टर को भी हटाया, तहसीलदार और बहुत सारे अधिकारियों को हटाया। लेकिन असल बात वही है कि जमीन में क्या होगा, जमीन में क्या अंतर आएगा इन सब कार्रवाइयों से। क्या अधिकारी कर्मचारी भी इसको चुनावी उसकी तरह लेंगे कि चुनावी वर्ष में ऐसा होता है, या फिर उसको गंभीरता से लेंगे। और अभी तो ऐसा दौर है जब आप कुछ भी एक्शन लोगे
तो अभी चुनावी वर्ष है उसको उससे जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि थोड़ा भी सुधार इस क्षेत्र में आ गया तो मुझे लगता है बहुत जनता को राहत मिलेगी। बिल्कुल। और इस समय तो डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोगों को पता भी है कि अभी काम हो जाएंगे, तो गांव-गांव में विकास कार्यों की डिमांड बढ़ रही और सरकार स्वीकृत भी कर रही है। लेकिन जब तक ये शुरू ना हो जाए तब तक जनता को भरोसा भी नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन विकास के साथ साथ और सारी मुद्दे भी है जिन पर काम करना भी जरूरी है। बिल्कुल। आशीष जी, दरअसल जीरो डिफेक्ट और मैक्सिमम इफेक्ट की बात भी हो रही है जी। ये भी एक स्लोगन शुरू हो गया है। दूसरा ये कि 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मुख्यमंत्री जन सुविधा अभियान भी चलाने वाले, तो हमें लगता है कि ये जो अभियान चलेंगे इसमें जो फीडबैक आएगा उस पर भी चीजें, उस पर भी सरकार के निर्णय और अधिकारियों की कसावट वो सब निर्भर करेगी कि ये जो मामला है कि जीरो डिफेक्ट मैक्सिमम इफेक्ट, ये बात भी होगी और करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? बिल्कुल ये बात सही है कि करप्शन का मामला जो है वो निचले स्तर पर बहुत ज्यादा है, और हालांकि ऐसा नहीं कि इसी सरकार में हमेशा होता है, लेकिन जो एक रूपता होती है उसमें ये ज्यादा बढ़ता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा जो करप्शन के अलावा जो सारी चीजें हैं, नौकरशाही से जुड़ी हुई चीजें हैं या दूसरी चीजें हैं, ये सुधर सकती हैं, निश्चित तौर पर सुधर सकती हैं। लेकिन एक उसमें समस्या है, नौकरशाही को आप जितना कसेंगे तो कर्मचारी वर्ग भी जो है वो नौकरशाही से जुड़ा पूरा वर्ग है, वो भी उसका सरकार से मोहभंग होता है। तो सरकार के पास तलवार की धार पे चलने की स्थिति है। हाल के दिनों में जो सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को फटकारा गया है और सस्पेंड हुए हैं या कार्रवाई हुई है, तो वो भी इसमें लेकिन एक बात है कि मुख्यमंत्री का नौकरशाही से अब रिश्ता सरकार और नौकरशाही का भी नहीं है, बहुत उनके संबंध भी बड़े एक तरह से अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री की अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं कठोर कार्रवाई की बात भी करूंगा, कार्रवाई भी करूंगा, और आपको इतना 8 महीने 10 महीने संयम से रहना है, उसके बाद फिर आप अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा। हो सकता है कि 6 महीने अधिकारी और कर्मचारी भी अपने आप को बदल लें कि ये सरकार लौटेगी तो फिर हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी, हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन देखिए पिछले चुनाव का नतीजा भी सामने ही है जी। और ये जो अभी जो समय आ रहा है, ये समय लगभग वैसे ही जैसा 2017 में था। तो मैं ये मानता हूं कि कुछ चीजें जो हैं जो इग्नोर हुई हैं, नजरअंदाज हुई हैं, लापरवाहियां हुई हैं उसमें, इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। और ये बात अलग है, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री चूंकि सरकार के मुखिया हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है और वो उसको समझते भी हैं। लेकिन स्थिति ये है कि वो फिर वन मैन शो जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि वो अकेले ही उनका दारोमदार उनके ऊपर आएगा। अब इसमें तो वो कोशिश वो ईमानदारी से कर रहे हैं और करेंगे भी, करना भी चाहिए। लेकिन जो स्थितियां हैं उसको इसमें एक चीज आ रही है कि अब सरकार ये भी क्लियर करेगी अर्जेंट क्या है, बिल्कुल, और इम्पोर्टेंट क्या है जी। इसके अलावा अभी जो इन्वेस्टर्स मीट होने वाली है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, अगर उसके रिजल्ट अच्छे आ गए, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आ गए, तो सरकार अपने खाते में उपलब्धि भी गिना सकती है और वो मंत्रियों को, विधायकों को, अफसरों को ये भी बताएगी कि जनता के आवेदनों में आप महत्वपूर्ण आवेदनों को जल्दी निपटाएं, अर्जेंट आवेदनों को भी निपटाएं और इनमें फर्क करना सीखें, ताकि सरकार ये बता सके कि अब कामकाज की गति सुधर गई है, सरकार के साथ साथ प्रशासन भी संवेदनशील हो गया है। जी क्या नाम से देवदत्त जी, आप कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर बहुत संक्षेप में? बिल्कुल, ये छवि बनाने का दौर है जी, और जिस तरह से छटपटाहट बढ़ी है, बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसके परिणाम आना चाहिए। बिल्कुल, और इसी के आधार पर सरकार का मूल्यांकन भी निर्भर करेगा। कुल मिलाकर नया साल और नए लक्ष्य, सरकार ने भी कमर कसी और उन्होंने खतरे बता दिए कि अगर बेहतर कामकाज मंत्रियों ने नहीं किया तो उनके टिकट भी कट सकते हैं, मंत्री का पद भी जा सकता है, और अगर सबने अच्छा काम नहीं किया तो सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आप अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क समझें, आप जीरो डिफेक्ट और मैक्सिमम इफेक्ट पर काम करें। इसके अलावा करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस हो, शिलान्यास तो हो लेकिन निर्माण भी शुरू हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि 1 महीने में इसका असर दिखना शुरू हो जाए। हम फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे 1 महीने बाद कि आखिर सरकार ने जो नए लक्ष्य तय किए थे उनके रिजल्ट का आना क्या शुरू हुए। नए साल में एक बार फिर आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देवदत्त जी, आपका साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।